कोई पहले भावों को महसूस करता है, लेकिन हर एक की यात्रा शुरू होती है जब आपकी तीसरी आंख जागने लगती है तो एक और बदलाव आता है। आप भविष्य का आभास करने लगते हैं। कोई घटना होने से पहले उसका संकेत मिलना, किसी के बारे में सोचना और फिर उसका काल आ जाना, या सपना देखकर उसका सत्य होना, ये सब तीसरी आंख की शुरुआत के संकेत हैं। साधना में जब आप एक विशेष बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप किसी के साथ बैठकर भी उसकी ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। आप ये जान जाते हैं कि सामने वाला कुछ कह तो रहा है और उसका दिल कुछ और कह रहा है। ये आपकी आंखों से परे पाने की शक्ति है। यहीं से असली दिव्य शक्ति का मार्ग खुलता है। लेकिन इस मार्ग में सबसे जरूरी है श्रद्धा और समर्पण, क्योंकि यदि आप रोज ध्यान कर रहे हैं पर मन में संदेह है तो वह शक्ति आपके पास आते आते लौट जाती है। शक्ति वहीं टिकती है जहां विश्वास की जड़ें गहरी होती है। इसलिए मैं अपने हर ध्यान क्लास में साधकों को एक बात बताता हूँ, दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। इसका प्रकाश तभी दिखाई देता है जब भीतर का अंधकार स्वीकार हो जाता है। अगर आप भी अपनी तीसरी आंख की शुरुआत समझना चाहते हैं तो आज से ध्यान में कुछ नई बातें शामिल करें। जैसे पहली बात है, त्राटक जरूर करें। दूसरी बात, भ्रुकुटी केंद्र पर ध्यान लगाएं और वहां गहरी सांसों के साथ ऊर्जा खींचें। तीसरी बात, अपने डर, संदेह और जल्दबाजी को साधना से निकाल दें। जब आप ये 3 बातें कर लेते हैं तो दिव्य शक्ति आपके ध्यान को अपने हाथ में ले लेती है। फिर ना आप ध्यान करते हैं ना जाप, फिर सब होता चला जाता है खुद ब खुद। तो साधकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तीसरी आंख भी धीरे धीरे खुलना शुरू करे तो आज ही से साधना को केवल प्रक्रिया ना माने, उसे प्रेम बना दें, समर्पण बना दें और अपनी आत्मा की पुकार बना दें। साधकों, आपने सुना होगा कि जब तीसरी आंख का द्वार खुलने लगता है तो केवल रोशनी या कंपन का अनुभव नहीं होता, बल्कि आपकी पुरानी स्मृतियां, संस्कार और बीते जन्मों की छवियां भी आपके ध्यान में उभरने लगती हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। एक साधक ने मुझसे बताया, ध्यान में बैठते ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुराना किला है जिसके भीतर मैं बार बार जा रहा हूँ, और कभी वहाँ आग लग रही होती है, कभी वहाँ एक बच्चा खेल रहा होता है। ये सब क्या है? तो मैंने कहा, ये तुम्हारे ही बीते जन्म है। तीसरी आंख केवल बाहरी सूक्ष्म लोक नहीं दिखाती, ये आत्मा की पुरानी यात्रा भी दिखाती है। इस स्तर पर साधक को भावनात्मक उथल पुथल भी होती है। कभी बिना कारण आंख से आंसू बहने लगते हैं, कभी अनजान डर लगने लगता है, तो कभी प्रेम और करुणा का ऐसा ज्वार उठता है कि पूरा शरीर कांप उठता है। ये सब संकेत हैं कि आपकी चेतना अब मूल जीवन से जुड़ रही है, जहाँ ना शरीर है ना नाम है, केवल आत्मा का शुद्ध रूप है।